Hello students and learners, welcome to the Braidbox Tutorials. I am Priyanka and today we will do word problems on simultaneous linear equation. कुछ प्रॉब्लम दिया रहेगा इन वर्ड फॉर्म, हमको उसको इक्वेशन में चेंज करना है, इक्वेशंस में चेंज करना है क्योंकि दो इक्वेशन बनेंगे और फिर कोई भी फॉर्म, तुमने 3 फॉर्म सीखे हैं, किसी भी फॉर्म से सॉल्व कर दो. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं. बट नाउ चलते हैं अपने सेकंड सम की ओर. तो ये लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. व्हाट इज द फ्रैक्शन? नाउ फ्रैक्शन में ऑब्वियसली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होते हैं. हमको भी 2 वेरिएबल चाहिए तो हम एक वेरिएबल को न्यूमरेटर और दूसरे को डिनोमिनेटर लेट कर दें. सो लेट द न्यूमरेटर एंड denominator be x and y respectively. So अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो वो फ्रैक्शन कैसा दिख रहा है वो भी देख लेते हैं. सो फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y. ओके, यहाँ तक हम कर लिया. अब हम बनाते हैं हमारा प्रॉब्लम या हमारा इक्वेशन. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, पहला पार्ट देखो. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तब फ्रैक्शन 1 हो जाता है, राइट? तो ऐड 1 है और सब्ट्रैक्ट 1 है. सो देखो, न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा इक्वेशन जो है वो 1 बन जाएगा. मतलब इक्वेशन ही फ्रैक्शन 1 बन जाएगा. सो एक ये बन गया. तुरंत इसी को हम अभी सॉल्व कर दें. सॉल्व करके एक नॉर्मल इक्वेशन बना लें. सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. अब हम बोल देते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, ये पहला बना. सेकेंड में बोल रहा है दैट इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. ओके, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, खाली डिनोमिनेटर में हमको 1 ऐड करना है. सो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है. सो ऐसे में हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है हाफ. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. सो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1. इधर लाओ तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये बन जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 2. सो ये रहा 1 और ये रहा 2. अब हम इसको सॉल्व करें किसी भी मेथड से. अगर तुम इसको पास पास रखना चाहते हो तो वापस यहाँ पे रख लो. मैं 2 के नीचे 1 लिख लेती हूँ. x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 करके नंबर 1 ले लिया. अब देखो, इसमें मुझे ऑलरेडी y तो मुझे मैच करता हुआ दिख ही रहा है, सब साइन चेंज नहीं हो रहा ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग. सो देखो, मैंने एक बार पहले भी बताया था ये जब सम्स में हम लोग सॉल्व कर रहे थे एकदम शुरू में कि इक्वेशन नंबर 1 नीचे हो कि 2 नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी मैंने 1 नीचे रख लिया, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. आंसर तो सेम ही आना है. सबके साइन चेंज किए, माइनस वाई प्लस वाई कट गया. 2x माइनस एक्स इज एक्स और यहाँ बनता है 3. तो x इज इक्वल टू 3 आया. ओके, अब हमको y चाहिए तो हम किस में डालें? तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 है, दोनों ही बहुत सिंपल है, 1 में डाल दें. सो देयरफॉर पुटिंग x is equal to 3 in equation number 1. ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 क्या था? एक बार लिख दूं. x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 था. सो हमारा x 3 आया. सो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 और ये y आ गया. सो दैट मीन्स हमारी x की वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू आई है 5. बट हमको तो x y नहीं चाहिए, हमको चाहिए फ्रैक्शन. सो देयरफॉर फ्रैक्शन कैसा दिखेगा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. ओके, सो बढ़ते हैं अपने थर्ड सम की ओर. नाउ यहाँ लिखा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. ठीक है, मार्क्स डिडक्ट भी हो रहे हैं रॉन्ग देने पे. हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. अगर थोड़ा सा चेंज करता मार्क्स के फॉर्मेट में तो उसको 50 मिल जाते. हमको क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. नाउ ये तो एक ही है, क्वेश्चंस कितने थे? अब हमको ये साइमल्टेनियस के थ्रू करना है, x y 2 लेना था हमको. सो हम ऐसा करते हैं, टोटल क्वेश्चन उसने कितने आंसर दिए होंगे? कुछ राइट दिए, कुछ रॉन्ग दिए. सो राइट आंसर्स को हम x मान लेते हैं. चलो, उसने x राइट आंसर्स दिए हैं और y रॉन्ग आंसर दिए. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसके टोटल आंसर्स भी आ ही जाएंगे लास्ट में. सो हम एक्स वाई ऐसे ही लेट करें कि लेट यश गिव x राइट आंसर्स
एंड y रॉन्ग आंसर्स। चलो, therefore according to the problem, अब देखो उसको राइट आंसर के कितने मिल रहे हैं, तो लिखा है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 3 मार्क्स राइट आंसर के मिले, यानी उसको टोटल 3x मार्क्स मिले। उसने x राइट आंसर दिए, 1 के 3 मिलते हैं तो x के कितने मिलेंगे, 3x। पर लूज भी कर रहा है, 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, उसने y रॉन्ग आंसर दिए हैं, तो -1 इंटू वाई, दैट इज y रॉन्ग आंसर। इसमें से राइट में से रॉन्ग वाले जब माइनस किए तो उसका टोटल स्कोर कितना हुआ, 40। चलो, ये पहला इक्वेशन बना। अब बोल रहा है अगर मार्किंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता, अगर उसको लिखा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मिलते अगर एक एक में, तब वो 4x ले आता। और 2 मार्क्स अगर कटते, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच, अगर 2 डिडक्ट होते तो 2y इसके डिडक्ट हो जाते, फिर भी ज्यादा स्कोर करता, उसको 50 मिल जाते टोटल मार्क्स। अब हमको बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, तो पहले हम रॉन्ग और राइट निकाल लें। सो अभी चेक करो क्या कोई भी x और y मैच करता है, नहीं करता, तो हम किसको सेम करें, किसी को भी कर सकते हैं। सो मैं y को सेम करती हूँ। यहाँ तो 2y है ही, ऊपर में 2 कर दो, इंटू 2 कर दें। सो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 से करते हैं। ओके, 3 इंटू 2 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। अब इसको करें तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। चलो, अब -2y सेम है, तो ये तो कट नहीं रहे, तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सो माइनस प्लस माइनस कटा, 2x इज इक्वल टू 30, 15। तो उसने 15 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। अभी रॉन्ग आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें। पुटिंग x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1, 3x मतलब 15 इंटू 3, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 आया। सो माइनस वाई हुआ -5, मतलब उसने रॉन्ग आंसर कितने दिए, 5। राइट आंसर उसने 15 दिए, रॉन्ग उसने दिए ये, बट हमारे क्वेश्चन में था टोटल कितने दिए उसने। सो देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड या गिवन बाय यश इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई, कुछ राइट दिया कुछ रॉन्ग दिया, टोटल में 20 आंसर्स उसने दिए, राइट। सो आंसर विल बी 20। Now moving on to question number 4. A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. And in 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. Now, एक बार वापस से समझा दो तुम लोगों को, बहुत पहले शायद तुम लोगों ने किया होगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम मतलब जब कोई बोट जा रही होगी तो वो लहर के या करंट जो होता है, करंट के अगेंस्ट जा रही है अपस्ट्रीम, तो ऑब्वियसली उसको मेहनत ज्यादा लगती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि स्ट्रीम यहाँ आ रहा है और उसको इधर जाना है, राइट। सो कभी भी कोई अपस्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और जब डाउनस्ट्रीम है मतलब करंट के साथ साथ जा रहा है, करंट का फ्लो भी ऐसे है तो वो भी इसी साइड जा रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, राइट। डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी। अब हमको पूछा है स्ट्रीम का भी स्पीड बताओ और बोट का जब स्टिल वाटर हो तब, तो दोनों को हम एक्स और वाई आराम से ले सकते हैं। सो हम लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी, ऐसे ही लिखते हैं ना स्पीड, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, खाली x मत लिखना। और किसका स्पीड था ये, करंट का। सो एंड स्पीड ऑफ करंट b, इसको ले लें y, सो y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, या फिर एक काम करो, इससे पहले ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम बढ़ जाएगा, मतलब x प्लस वाई उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसके साथ साथ करंट का भी ऐड हो जाता है, तो ये स्पीड हो गई। और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, कम हो जाती है। सो बोट में से हमेशा माइनस करो, क्योंकि बोट की स्पीड कैसे भी ज्यादा ही होती है ना करंट से, तो सो हमेशा x माइनस वाई करेंगे। फॉर अगर तुम समझ लो फॉर एग्जांपल तुम करंट को x लेते और बोट को y लेते तो तुम y माइनस एक्स करते, ये ध्यान रखो। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। टोटल उसको 10 आवर्स लगे,
तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला, ठीक है। उसको टोटल टाइम कितना लगा, 10 आवर्स, और वो कितना डिस्टेंस गया, तो देखो अलग अलग स्पीड से गया, इसलिए हम लोग अलग अलग देते हैं। 30 किलोमीटर जब वो अपस्ट्रीम गया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड उसका ये रहा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन इज इक्वल टू टाइम, प्लस फिर बाकी का जो वो 44 किलोमीटर गया, 44 ही है ना, 44 किलोमीटर तो डाउनस्ट्रीम गया, तो डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड रखनी पड़ेगी ये। ओके, सो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, दैट टाइम इज इक्वल टू थोड़ा ये टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, ये पहला बना। ओके, सो हम इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, उसमें लिख रहा है 13 आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ओके, सो सेम बनेगा, इस बार 13 आवर्स है तो यहाँ 13 लिखते हैं, और अपस्ट्रीम कितना है दिया हुआ, अपस्ट्रीम है 40 किलोमीटर, सो ये 40 है और ये है 55, राइट, 55 है ना। सो अब अपस्ट्रीम जा रहा है मतलब x माइनस वाई रखो, डाउनस्ट्रीम जा रहा है मतलब x प्लस वाई रखो, ठीक है। हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब देखो ये हमारा जो हमने लास्ट में किया था, थोड़े से जो डिफिकल्ट वाले सम्स थे, रिड्यूसिबल वाले, वो ऐसे हो गए। सो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट कर लो, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बी ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी मान लो। सो अब देखो हमारा सम कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज ए ना, मतलब 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10 हुआ, ये नंबर 3 बना, और नीचे 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13 बना, ये इक्वेशन नंबर 4। नाउ करते हैं हम इसको कोई भी एक को सेम करो। सो मैं ए को अगर सेम करूँ, सी 30-40 का एलसीएम कितना होता है 120, तो हमको दोनों को 120 में बदलना है, तो मैं ऊपर वाले को 4 से और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो ये बन रहा है 120a प्लस 176b इज इक्वल टू 40। चलो नेक्स्ट है 120a प्लस 165b इज इक्वल टू 39। दोनों सेम है बट साइन चेंज है, तो वी विल डू सब्ट्रैक्टिंग, तो तुम लिखोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये करते हैं 1 ओके 11b और ये 1, तो b इज इक्वल टू हमारा 1/11 आया। अब हम क्या करें, इसकी वैल्यू हम a इसमें डालते हैं नंबर 1 में। सो पुटिंग b इज इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन नंबर कोई में भी डाल दो, मैं 3 में डाल रही हूँ। सो इक्वेशन नंबर 3 में डालें तो देखो क्या बनता है, 30a प्लस 44 इंटू बी मतलब 1/11 इज इक्वल टू 10 बनता है, ये कट रहा है देखो 11 4 जाए, अब ये 4 उधर जाता है तो हमारा आता है 30a इज इक्वल टू 6। सो हमारा a बन रहा है 6 अपॉन 30, दैट इज 1/5। चलो a और b तो आ गया, बट हमको a b नहीं, हमको x y चाहिए। सो हम थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट हटा देते हैं। आई थिंक तुम लोगों ने कॉपी किया है, साथ साथ सम सॉल्व करना बहुत जरूरी है, खाली बैठ के देखते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो सम को साथ साथ सॉल्व करते रहो, बीच में कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज कर सकते हैं हम लोग। ये तो मुझे नहीं हटाना था बिकॉज अभी वैल्यू डालनी थी। चलो ठीक है, एक हटा दिया, दूसरा रहने देते हैं। सेकेंड नंबर इक्वेशन हमारा था 13 आवर्स, ये 13 था। ओके, अभी यहाँ पे करते हैं। सो बी ए ये तो हमको पता है, सो इससे हम ये वाला पार्ट में आते हैं। सो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए है, ए क्या था 1/5, तो ये आ गया 1/5। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, नंबर 5। चलो अभी नेक्स्ट आता था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, बी क्या है 1/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। दिस इज आवर नंबर 6। ठीक है, ये तो यूज में नहीं आ रहा, बढ़िया है। चलो 5 और 6, अब इसको हम ऐड कर दें। सो ऑन एडिंग, अगर नहीं समझना है तो पास पास भी लिख सकते हो, मैं ऐसे ही देख करके कर रही हूँ। सो जब हम ऑन एडिंग करते हैं, देखो प्लस वाई माइनस वाई तो हट जाता है, x और x बनता है 2x और 5 और 11 बनता है 16। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 8। ओके, नाउ इसको हम डालते हैं 5 में। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 5। 5 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। सो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया।
माइनस वाई इज इक्वल टू -3, सो वाई भी 3 आ गया। सो हमारा जो पार्ट था वो प्रॉपर्ली अब समझ में आ गया है। हमने x माना था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सो वो पार्ट हमारा आ गया है, कितना था 8, सो 8 किलोमीटर पर आवर आया, राइट। और स्पीड ऑफ करंट जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। सो करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। यहां लिखा है अ मैन हैज सर्टेन नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹20 एंड ₹5 विच अमाउंट्स टू ₹380, ठीक है। कुछ 20 रुपए के नोट है, कुछ 5 रुपए के नोट है, मिलके बनाते हैं 380। इफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड इज इंटरचेंज, मतलब इस बार 5 रुपये वाले जितने थे वो 20 के हो जाएंगे ऐसे। सो इंटरचेंज द अमाउंट टू ₹60 लेस एज बिफोर, 380 से 60 लेस कर देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। सो हम दोनों डिनोमिनेशन को x और y ले लें। सो पहले 20 बाद में 5 बोल रहा है तो हम वैसे ही ले भी लेते हैं। लेट ₹20 नोट्स बी x and ₹5 notes be y, यानी कि x 20 रुपए के हमारे पास x नोट है, ठीक है। अभी 20 रुपए के अगर तुम्हारे पास 5 नोट हो तो तुम कितने रुपए होंगे तुम्हारे, तो तुम क्या करते हो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करके बोलोगे मेरे पास 100 रुपए है, राइट। सो जितने भी नोट्स होते हैं उसको हम उस डिनोमिनेशन, मतलब 20 है कि 5 है, उससे हम मल्टीप्लाई करके बता देते हैं हमारे पास इतनी वैल्यू है। सो यहाँ पे बोल रहा है उसके पास में पहले जितने भी थे उसकी टोटल वैल्यू थी 380। सो इसका मतलब 20 रुपए के नोट अगर एक्स थे तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, सो उसके पास टोटल अमाउंट था 20x 20 रुपए के, और 5 रुपए के वाई नोट से तो टोटल कितना था 5 इंटू वाई 5y, और मिलके कितने रुपए हो रहे थे 380, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया नंबर 1। अब बोल रहा है अगर नोट्स को एक्सचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, मतलब 20 रुपए के इस बार वाई नोट्स रखो, ठीक है। यहाँ पे हम वाई रखते हैं और यहाँ पे एक्स रखें, तो अब कितने होंगे 20 इंटू वाई करना पड़ेगा और 5 इंटू एक्स, तो इस बार हम 5x करें प्लस 20y करें, तब बोल रहा है कि 60 रुपीज कम हो गए, राइट। हाँ 60 कम हो गया पहले से 60 कम मतलब 320 हो गए। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो बहुत इजी है, अब तो आराम से हो जाएगा। सो जस्ट चेक करते हैं, कोई भी कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ नीचे वाले को तो 20 हो जाएगा, ऊपर कुछ मत करो। सो 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 380, नीचे 20x प्लस 80y इज इक्वल टू 1280। अब ऑब्वियसली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे यहाँ पे, ये कटा -900, माइनस भी कट गया। y इज इक्वल टू 900/75, ये किससे जा रहा है, ये 5 से जा रहा है। y is equal to 12 आ गया, therefore sorry putting the value of y ना, so putting y is equal to 12 in equation number 1, so 20x plus 5 into y, that is 5 into 12, 60 is equal to 380, 20x is equal to 320, x is equal to 320/20। सो एक हमारे पास आए कितने 16 और एक आए 12, मतलब 20 रुपए के हैं 16 नोट्स और 5 रुपीज के हमारे पास 12 नोट्स हैं। सो यहाँ खत्म होता है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाला पार्ट भी, और इसी के साथ आईसीएसई क्लास 9 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिलेबस भी खत्म होता है। बट अभी एक वीडियो इस चैप्टर में और होगा सीबीएसई क्लास 10 वालों के लिए, बिकॉज तुम लोगों के अभी इनकंसिस्टेंट पेयर एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड भी थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं, उससे रिलेटेड सम भी है, तो उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। सो आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक बटन दबाओ, लाइक रहेंगे यानी मुझे भी लगेगा इतने बच्चों को समझ में आ गया, राइट। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो चलो प्रैक्टिस करते रहना, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे। बाय बाय, जय हिंद।